हेलो बच्चों। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश मीडियम का 4th चैप्टर का 4th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पेज नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एन ओल्ड वुमेन्स बिल। ठीक है ना। उसकी एक इच्छा है, एक ओल्ड वुमेन थी। ठीक है ना। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। एक बार एक ओल्ड वुमेन रहती थी। सी लिव्ड विथ हर 3 डॉटर के साथ वो क्या करती थी, रहती थी। सी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स। वह बहुत ही क्या थी, मतलब अमीर थी और उसके पास क्या थे, 19 कैमल थे। वन डे सी फेल इल। एक दिन वो बीमार हो जाती है। द डॉटर कॉल द डॉक्टर। उसकी जो डॉटर्स होती हैं वो कॉल करती हैं, डॉक्टर को बुलाती हैं। द डॉक्टर ट्राई हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन। वो डॉक्टर प्रयास तो करता है लेकिन उस वुमेन को क्या नहीं कर पाता है, बचा नहीं पाता है। आफ्टर हर डेथ, और उसकी डेथ के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, द डॉटर्स रीड व्हाट सी हैड रिटन इन हर बिल। एक वसीयत थी जो उसके मरने के बाद, उनकी जो वसीयत थी वो छोड़ कर गई थी उनकी डॉटर्स के लिए, वो पढ़ती हैं एक दिन। तो उसमें क्या लिखा रहता है, उसमें इस टाइप से लिखा रहता है कि माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल्स। का कितना मिलेगा, जो एल्डेस्ट उसकी जो बड़ी बेटी है उसको हाफ मिलेगा उसके कैमलों का। ठीक है ना। जो कैमल्स हैं ना उनका हाफ मिलेगा, और सेकंड को मिलेगा 1/4 पार्ट कैमल का। ठीक है ना। और थर्ड डॉटर है उसको 1/5 पार्ट मिलेगा कैमल्स का। ठीक है ना। इस टाइप से वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। द डॉटर्स वेल रियली पजल। अब डॉटलों के लिए एक समस्या बन जाती है। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ 19 का किस टाइप से हम क्या निकालें, कि किस टाइप से 19 कैमल का हम क्या निकालें, 1/2 निकालें। ठीक है ना, हाफ निकालें इसका। आस्क द एल्डेस्ट डॉटर। वो उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर होती है ना वो पूछती है, हाफ ऑफ 19 इज 9 एंड अ हाफ। ठीक है ना। बट वी कैन नोट कट द कैमल। अब क्या है कि जो 19 है ना वो हाफ का भी आधा है। ठीक है ना। ठीक है ना, 9 का आधा और 10 का आधा। ठीक है ना। बट ही कैन नोट कट द कैमल। लेकिन उनके पास क्या बचता है, एक कैमल को वो काट भी नहीं सकती। तो उसकी क्या पूछ लिए, सेकंड डॉटर वो कहती है दैट्स राइट, ये सही है। बट व्हाट विल डू नाउ। लेकिन अब हम क्या करें, आस्क द थर्ड डॉटर। थर्ड डॉटर कहती है कि अब हम क्या करें। जस्ट देन दे सा देयर आंट कमिंग। तभी उनकी कौन आती है, उनकी आंट आती है। ठीक है ना, उनकी आंट होती है, वो आती है। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम। वो जो डॉटर्स हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम उसको बताती हैं। सो मी द विल। ये हमारी जो वसीयत है उसको देखती है वो। आई हैव एन आइडिया। और वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल। तुम मेरा एक कैमल ले लो। सो यू हैव 20 कैमल्स। ठीक है ना, तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 20 कैमल्स हो जाएंगे। और नाउ कैन यू डिवाइड देम अस योर मदर्स वांटेड। और उस टाइप से जो तुम्हारी माँ चाहती थी उस टाइप से तुम क्या कर सकती हो, इसको डिवाइड कर सकती हो। द आंट सेड। किसने कहा, ये आंट ने कहा। यू वांट हाल्फ ऑफ द कैमल डोंट यू। क्या तुम क्या अब कर सकते हैं कैमल्स का। ठीक है ना, डोंट यू या नहीं कर सकते। टेक 10 कैमल्स सी सेड द एल्डेस्ट डॉटर। डॉटर कहती है कि उसने हाफ किया है, उसको कितने मिले हैं, 10 कैमल उसको मिले हैं। ठीक है ना। टेक योर शेयर। अब वो कहती है टेक योर शेयर। द आंट टोल द सेकंड डॉटर से कहती है कि तुम अपना शेयर लो। सी टुक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गॉड। अच्छा, हमारे पास कितने कैमल हैं, तो हमारे पास 20 कैमल हैं। कितने कैमल हैं, 20 हैं। अब 20 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो 1/4 20 का, 20 का हम 1/4 निकालेंगे तो निकलेगा 5। कितना आएगा, क्योंकि 4 की टेबल में 25 टाइम्स आता है। कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो इस टाइप से जो सेकंड ऑर्डर को मिलेंगे वो कितने कैमल्स मिलेंगे, 5 कैमल्स मिलेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार हम थर्ड पर आते हैं कि यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स द आंट टोल्ड द थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर को कितने मिलेंगे, तो हमको थर्ड ऑर्डर को जो मिलेगा वो मिलेगा कैमल्स का 1/5 पार्ट। कितना मिलेगा, 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 20। तो 5 की टेबल में 4 टाइम आते हैं 20। ठीक है ना। तो उसको मिलेंगे 4। इस टाइप से उसको कितना मिलेगा, 4 कैमल मिलेगा। तो यहाँ पर हम 4 फिल कर लेंगे। ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। फिर काउंटेड देयर कैमल्स। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाली कहानी आती है कि वो जब काउंट करती है ना तो 19 ही आता है। ठीक है ना। क्या आता है, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आती है कि जब वो काउंट करती हैं कि जो फर्स्ट डॉटर को मिला वो 10 मिला,
और जो सेकंड को मिला वो कितना मिला, 4 मिला, ठीक है ना। और जो थर्ड ऑर्डर को मिला वो कितना मिला, 5 मिला। इस टाइप से वो जो टोटल करती हैं तो 19 आता है। इस टाइप से उनके पास एक क्या बचता है, कैमल रिमेनिंग बच जाता है, और इसके बाद वो उसको आंटी को देती हैं और आंटी कैमल को लेकर क्या करती है, चली जाती है, ठीक है ना। हाउ डिड दिस हैपन्स डिस्कस, तो आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि आपने ये कैसे किया, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि वो इस टाइप से डिवाइड करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि इस टाइप से डिवाइड करती हैं, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, राइट डाउन या नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अरुण टाइम टेबल। ये अरुण की टाइम टेबल है, ठीक है ना। यूज डिफरेंस कलर्ड, यहाँ पे डिफरेंस कलर किए हुए हैं उसने, ठीक है ना। अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक अप वॉक्स अप एट 6 AM, मतलब वो 10 PM तो क्या करता है, सो जाता है, और कब उठ जाता है, तो 6 AM पर वो उठ जाता है। ही प्ले फ्रॉम 7 to 8 एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM, वो सुबह के 7 to 8 क्या करता है, प्ले करता है, उसके बाद फिर वो अगेन 4 to 6 PM क्या करता है, वो अगेन प्लेइंग ही करता है। तो वो 3 आवर्स क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे, ठीक है ना। तो अच्छा, डे कितने होते हैं पूरे, ठीक है ना। तो कितने आवर होते हैं डे में, होते हैं 24 आवर। कितने होते हैं, 24 आवर। अब हमको निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, 1/8 ऑफ अ डे। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डे का, डे का निकालना है हमको 1/8 पार्ट, क्योंकि वो प्लेइंग कर रहा है। इसका मतलब है कि 8 का, अगर 8 की टेबल में 24 3 टाइम आते हैं, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3, ठीक है ना। तो आंसर तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 आवर्स वो क्या करता है, प्ले करता है। इसके बाद क्या निकालना है, फिर स्टडिंग का निकालना है हमको 1/4 ऑफ अ डे। तो हमको पता है कि डे में कितने आवर होते हैं, तो होते हैं 24। अब हमको निकालना है 1/4 पार्ट, किसका निकालना है, 24 का। हम 24 का फोर्थ, तो फोर्थ कितने आते हैं, तो 4 की टेबल में 24 6 टाइम आते हैं। कितनी टाइम आते हैं, 6 टाइम आते हैं। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 24 का 1/4 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पर वो क्या करता है, 3, और यहाँ पर क्या करता है वो 6। टोटल कितना हो जाता है उसका, 9, ठीक है ना। हाउ मैनी आवर्स डर अरुण टेक 4, ठीक है ना। तो स्लीपिंग करता है वो, स्लीपिंग के लिए, ठीक है ना, स्लीपिंग करता है वो 8 आवर्स, स्टडिंग करता है वो 6 आवर, और प्लेइंग करता है वो 3 आवर। यहाँ पर फिल भी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर एक्टिविटीज, और जो रिमेनिंग बचते हैं ना, जो रिमेनिंग आवर उसके बचते हैं, वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है। तो देखिए रिमेनिंग उसके पास कितना बचा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 24 टोटल था, ठीक है ना। फिर उस 8 आवर्स वो क्या करता है, स्लीप करता है। 6 आवर वो क्या करता है, स्टडी करता है, और 3 आवर वो क्या करता है, प्लेइंग करता है। तो टोटल कितना हो गया, 8 6 14 और 3 17। 17 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे टोटल 24 में से। 24 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 7, ठीक है ना। तो 7 आवर वो अदर एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्कूल मैगजीन है, देखिए यहाँ पर एक स्कूल मैगजीन दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ स्कूल हैज़ डिवाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन, ठीक है ना। एक स्कूल है, उसने डिसाइड किया है क्या लाने के लिए, मैगजीन, एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। मतलब एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर में, मतलब कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। अब टोटल मंथ कितने होते हैं, तो टोटल मंथ होते हैं ईयर में 12। अब क्वार्टर 4 का मतलब है कि 4 की टेबल में 3 टाइम क्या आता है, 12 आता है, तो 3। इसका मतलब है कि जो मैगजीन आती हैं वो 3 आती हैं, ठीक है ना। कब आएंगी, ठीक है ना, तो 3 आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद हाउ मैनी मैगजीन बिल दे हैव इन ईयर, तो कितनी लाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। मैंने आपको निकाल कर भी बता दिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, अब वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बताना है कि विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, तो वो मंथ में कितनी प्रिंटिंग कर पाएंगे,
ठीक है ना। मार्क द नंबर फॉर दोस्त नंबर, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है तो यहाँ पर मार्क भी करना है। अब हम मतलब ईयर में बताना है वो कितनी प्रिंटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा आती कितनी है, तो यहाँ पर देखिए एक तो 4 पे आएगी, एक 8 पे आएगी और एक 12 पे आएगी, मतलब 3 मैगजीन आएंगी। इसके बाद क्या होगा, कब कब आएंगी, तो फोर्थ वाला होता है हमारा, एक आएगी हमारी अप्रैल में, दूसरी हमारी आएगी अगस्त में और तीसरी आएगी दिसंबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंट कितनी होंगी, तो प्रिंट होंगी 4, ठीक है ना। विच आर द मंथ फॉर प्रिंटिंग, कौन कौन से मंथ होंगे, तो मैंने आपको बता दिया है, अप्रैल होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, अगस्त होगा और फिर यहाँ पर दिसंबर होगा। तो इस टाइप से ये मंथ होंगे, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर देखिए, मार्च आएगा, जून आएगा, सितंबर आएगा और दिसंबर आएगा। 4 मैगजीन होंगी, कौन कौन सी, 3 आएगी, फिर 6 आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 12 आएगी। तो 3 मैगजीन होंगी। अच्छा 4 मैगजीन प्रिंट होंगी और कब कब प्रिंट होंगी, तो मार्च में होगी, जून में होगी, सितंबर में होगी और दिसंबर में होगी। तो इस टाइप से आंसर आपको क्या करना है, नोट डाउन, वीडियो पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हियर्ड ऑफ कुंभकर्ण, आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा, द ब्रदर ऑफ रावण, वो रावण का भाई था। ही इज फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, वो ईयर के 6 महीने क्या करता था, सोता रहता था, इसलिए वो फेमस था, ठीक है ना। अब बताना है कि मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो दिन में कितना स्लीप करते हैं, तो 8 आवर स्लीप करते हैं। अच्छा देन व्हाट पार्ट ऑफ द डेट, तो कौन सा पार्ट होगा, तो इसका पार्ट बताना है, ठीक है ना। तो कितना पार्ट हो जाएगा, डे में कितने होते हैं, ठीक है ना, तो इसका पार्ट बताना है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप्स, सो कितना पार्ट है वो बताना है, ईयर में कितना सोते हैं। अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट ईयर्स, अगर कोई 60 ईयर का कोई व्यक्ति है तो वो कितना स्लेप्ट करेगा, तो इसका आंसर ये है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस, यहाँ पर आंसर लिखना है, यस आई हियर्ड अ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण। अब 8 आवर्स सोता है तो कितना पार्ट होगा, 1/3 पार्ट हो जाएगा डे का। इसके बाद सो दे स्लेप्ट फॉर 1/3 ऑफ अ ईयर, तो वो कितना सोएंगे, वो 1/3 सोएंगे, साल में 1/3 क्या करेंगे, वो स्लेप्ट करेंगे। अब हमको 60 का निकालना है, अगर कोई व्यक्ति 60 का है तो 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 20 ईयर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से दोनों में आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप आंसर फिल कर सकते हैं। ये आंसर है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन या राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये आंसर दे रहा है कार्ड पजल पेज नंबर 61 का, ठीक है ना। यहाँ पर आइए, अब क्या है, कीर्ति शॉपिंग लिस्ट है, क्या है, कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। यहाँ पर ये टमाटो की प्राइस दे रखी है, पटेटो की प्राइस दे रखी है, ओनियन की प्राइस दे रखी है, कैरेट की प्राइस दे रखी है और गर्ड की प्राइस दे रखी है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा है तो इनके आंसर हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, आप यहाँ पर देखिए ये लिस्ट मैंने आपको दिखाई दी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटो कोस्ट, हमको बताना है 2 kg टमाटो की कोस्ट कितनी होगी। फिर हमको बताना है कि हाफ पटेटो की कोस्ट कितनी होगी। फिर हमको बताना है 2 हाफ टमाटो की कोस्ट कितनी होगी और फिर कितने आएंगे। हाउ मच डज इतने पटेटो कितने के आएंगे। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ इतने कैरेट की कितनी होगी। तो मैं इन सब के आंसर आपको, ठीक है ना, दिखाना चाहता हूँ। एफ का भी और जी का भी, एच का भी, ये सब के आंसर मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको ये आंसर दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये आंसर यहाँ पे है, देखिए ये। अब हमको निकालना था, देखिए यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है ना, देखिए ये, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 kg टमाटो की कॉस्ट हो जाएगी। तो 2, अच्छा टमाटो आते 1 kg कितने के आते हैं, 12 के आते हैं। तो 2 kg कितने के आएंगे, 24 के आएंगे। फिर हाफ टमाटो निकालना है कॉस्ट, तो हाफ निकालना है, ठीक है ना। हम 12 को, अच्छा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ
2.5 kg ऑफ टमाटो, ठीक है ना। फिर हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम कॉस्ट निकालेंगे किसकी, 2 kg की, 2 kg टमाटो की निकालेंगे, फिर 1/2 kg की टमाटो की, अभी नेक्स्ट टाइम हमने निकाला ना बिफोर इससे पहले, ठीक है ना। तो 2 kg की जो कॉस्ट हो जाएगी वो 24 हो जाएगी, और हाफ की हो जाएगी 6 हो जाएगी, और टोटल कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो इस टाइप से ये सी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर डी वाले का आंसर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ पटेटो निकालना है हमको। क्या निकालना है, 3.5 पे। तो आप क्या कर लीजिए, पहले 3 kg की 3 kg पटेटो की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, और फिर हाफ की कर लीजिएगा। तो किस टाइप से, अच्छा जो पटेटो है वो 1 kg कितने में आते हैं, तो 10 रुपीज़ में आते हैं। तो 3 kg कितने में आएंगे, 30 में आएंगे, और हाफ कितने में आएगा, 5 रुपीज़ में आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 आंसर हो जाएगा। अब ई वाले पर चलते हैं, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट निकालना है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, 1 kg कैरेट निकाल लीजिएगा, फिर 1/4 kg का निकाल लीजिएगा। तो 1/4, अगर हम एक 1 kg का निकालेंगे तो वो तो 18 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम 18 का 1/4 निकालेंगे तो वो आएगा 4.50 पैसे, 4 रुपीज़ 50 पैसे आएगा। और इनको ये ऐड करेंगे ना तो वो आएगा 22.50 पैसे, मतलब 22 रुपीज़ 50 पैसे आ गए। यहाँ पर देखिए मैंने डिवाइड भी किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने ऐड किया है, तो ये ऐड भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर डिवाइड भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, रो डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं, एफ वाले पर आ जाते हैं। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ गार्ड निकालना है हमको। तो पहले आप क्या कर लीजिएगा, 4 kg गार्ड का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, फिर आप 1/4 का सॉरी 3/4 का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। अच्छा तो कैरेट 1 kg का जो गार्ड है वो कितने की आती है, 8 रुपीज़ की आती है, ठीक है ना। तो 4 kg कितने की आएंगी, 32 की आएंगी। फिर 8 का हम 3/4 निकालेंगे, तो 4 से काटेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, और 4 2 जा 8 होते हैं, तो हो जाएगा 6। 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टाइप से क्या आ जाएगा 6, और इनको ऐड कर लेंगे तो 38 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है ना कि जो एच वाला जो आंसर है ना हमारा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए एच वाला आंसर जो बोल रहा है, जी वाला बोल रहा है कि लुक एट द शॉपिंग लिस्ट कीर्तिस हैंड, हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये टेबल बनाना है कि उसने किस किस टाइप से क्या क्या खरीदा है, फिर उसके टाइप से हमको टोटल क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए इस टाइप से मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है ना, ये आपको दिख रही होगी टेबल, ठीक है ना, ये देखिए। तो इस टाइप से उसने पटेटो कितने परचेज किए हैं उसने, तो 2/4 उसने केजी क्या किए हैं। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, 10 है, और यहाँ पर ये अमाउंट मैंने बताया है कि पहले हम 2 की निकाल लेंगे, फिर 1/4 की वैल्यू निकाल लेंगे, और टोटल आ जाएगी हमारी 22.50 पैसे। यहाँ से कैरेट उसने परचेज किए हैं, और यहाँ पर गार्ड की हुई है उसने परचेज, और टोटल उसकी जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 102। कितनी वैल्यू हो गई है, 102 वैल्यू उसकी टोटल निकल कर आ गई है। तो इस टाइप से ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है ना। जो कैरेट की वैल्यू है पर केजी कितनी है, 18 रुपीज़ है। तो पहले मैंने थर्ड का निकाल लिया, फिर मैंने क्या निकाल लिया, 3/4 का निकाल लिया। तो इस टाइप से मेरी जो आ जाती है 67.5 पैसे आ जाती है। फिर मैंने गार्ड का निकाला है, तो 1.5 का केजी का निकाला है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर जी के बाद आ जाता है एच वाला। एच वाले में हमको हमारी क्या बनाना है, ऑन शॉपिंग करना है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बनाई है, आप अपनी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऑन बनाना है, ठीक है ना। ऑन मतलब अपनी एक शॉपिंग बनाना है कि किस टाइप से हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बनाई है, मैंने टमाटो खरीदी है 2 kg, फिर यहाँ पे प्राइस है 12 रुपीज़, तो मेरे हो गए 24। फिर मैंने पटेटो खरीदे हैं, ठीक है ना, वन का हाफ, ठीक है ना, वन हाफ खरीदी है। अच्छा टोटल प्राइस क्या है इसकी, तो 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 50 आ गया। फिर ओनियन लिए मैंने, फिर कैरेट लिए। तो इस टाइप से ये मैंने बनाई है, आप ये भी नोट कर सकते हैं या अपनी सेम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस टाइम। रहीम्स जर्नी, अब रहीम की जर्नी है, रहीम ने क्या किया है, रहीम ने जर्नी की है। रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल, क्या करता है वो इतने किलोमीटर स्कूल जाता है। व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कैम बैक होम, कितना जाता है और वो कितना आता है, ये टोटल बताना है हमको। तो टोटल आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रहीम टू गो टू स्कूल एंड कम बैक, जाने के लिए और आने के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले ये दिए मिस्ड फ्रैक्शन में, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे। तो 4 1 जा 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/4 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल कर, आंसर नहीं आएगा, हमारी ये सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी। सिंपल में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि हमको निकालना है जाने की और आने की। सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 टाइम आता है 4। तो 5/2 क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी टोटल डिस्टेंस, आने और जाने की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसका मतलब है कि 2 सही 1/2 किलोमीटर क्या करता है, वो जाता है और आता है। तो इस टाइप से 2 सही 1/2 किलोमीटर यहाँ पर क्या आ जाता है, आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए व्हाट कॉइन्स, यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिए कि लता वॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज़, मतलब कि 7 रुपीज़ 50 पैसे के उसने क्या किए हैं, उसने पेन और पेंसिल परचेज किए हैं, वॉट किए हैं। सी गैव 10 रुपीज़, उसने क्या किया है, उसने 10 रुपये का नोट दिया है शॉपकीपर को। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द शॉपकीपर गैव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पर वो कितना देगा, कितनी मनी उसको हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में देगा, आधे में देगा और क्वार्टर रुपीज़ में बताना है, मतलब आधा बताना है और क्वार्टर बताना है। व्हाट आर कॉइन्स सी गॉट, तो उसको कौन कौन से कॉइन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, ये देखिए। तो सी माइट हैव गॉट आइदर ऑफ, उसको क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए उसने पूछा है कि हाफ बताई, अगर शॉपकीपर उसको 50 पैसे देता है तो उसको 25 पैसे कॉइन्स मिलेंगे, क्वार्टर में मिलेंगे 25 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स एंड 825 पैसे। अगर वो 50 पैसे देता है, 150 पैसे देता है, तो उसको 8, ठीक है ना, 825 मतलब 8 क्वार्टर देना पड़ेगा। यदि 2 हाफ देता है तो उसको 6 क्वार्टर देना पड़ेगा। यदि वो 3 देता है, मतलब 3 अगर हाफ देता है तो उसको 4 क्वार्टर देना पड़ेगा। यदि वो 4 हाफ देता है तो उसको 225 क्वार्टर देना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप ये आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके है ना। अब आते हैं हम एट सी रेलवे स्टेशन, अब हम रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान करके सुने। मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन हावर, मतलब कि कोई ट्रेन है, ठीक है ना, बेंगलोर एक्सप्रेस है, वो मैंगलोर से आ रही है और तिरुवंत की ओर जा रही है, कोई ट्रेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ना वो कितनी लेट है, वो हाफ एन हावर मतलब आध घंटा लेट है। ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, जो ट्रेन है वो आज लेट है, और वो कब आएगी, तो द राइट टाइम इज 6:45। अच्छा 6:45 का मतलब क्या है, 6:45 मतलब 6 आवर्स 45 मिनट, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब उसका जो टाइम था वो कितना था, 6:15 था, मतलब 6 आवर 15 मिनट पे वो उसे आनी थी, लेकिन वो लेट कितनी हो गई, तो वो 30 मिनट लेट हो गई, इसलिए अब वो जो उसका राइट टाइम हो गया वो हो गया है उसका 6 आवर्स 45 मिनट, ठीक है ना, 6 आवर 45 मिनट। तो ये जो आंसर दिए हैं यहाँ पर दिया है कि व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम बताना है हमको, ठीक है ना, मतलब आती, अब वो लेट हो गई है वो वाला टाइम नहीं बताना, एक्सपेक्टेड टाइम बताना है। एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब है कि वो 6:15 मतलब कि 6 आवर 15, मतलब कि क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सब के आंसर लिखे हैं, ए बी सी के, आप यहाँ पर
ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये नाजिया गेट्स ऑफ स्टेशन पर, अगर वो दूसरी स्टेशन पर उतरना चाहती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। फिर साजा विल टेक आवर टू रीच एर्नाकुलम, पहुंचना चाहता है वो 5 आवर में। तो बताइए दिस ट्रेन, तो बहुत टाइम उसका भी बताना है वो कब पहुंचेगा। तो इस टाइप के मैंने आंसर ये नोट किए हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब उस ट्रेन का जो राइट टाइम है, तो यहाँ पर राइट टाइम, एक्सपेक्टेड राइट टाइम हो जाएगा आपका 6:15, ठीक है ना। 6 आवर 15 मिनट हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर ये दिया है, अगर अगर कोई ट्रेन क्या आती है 6:15 पर आती है और 2 घंटे बाद उसको पहुँचना है, मतलब 2.5 घंटे बाद, क्योंकि हाफ कितना हो जाएगा 30 मिनट, तो 2 आवर एंड हाफ एन हावर, तो 2 कितना हो जाएगा 2:30 हो जाएगा। तो 6:50 में 2:30 ऐड कर देंगे तो 8:45, मतलब 8 आवर्स 45 मिनट पर वो कहाँ पहुँच जाएगा, जो वो क्या नाम था उसका, साजिए था क्या था, ठीक है ना, देख लेते हैं कौन है, नाजिया। तो नाजिया कब पहुँच जाएगी, 8 आवर 45 मिनट पर, मतलब 8:45 वो अपनी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। फिर नाजिया का बताना है, तो यहाँ पर देखिए नाजिया का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नाजिया विल गेट ऑफ एट 8:45। तो नाजिया जो है वो कब पहुंच जाएगी, 9 पर पहुंच जाएगी अपनी स्टेशन पर। फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ, अब यहाँ पर हमको बताना है सहजा का। अगर कोई ट्रेन कब आती है, एक्सपेक्टेड टाइम है उसका 6:15, मतलब 6 आवर 15 मिनट पर, कोई 6:15 पर कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है और उसको 5 घंटा किसी स्टेशन पर पहुंचने के लिए लगेंगे, तो उसको टोटल टाइम जो लगेगा ना, वो लगेगा उसको, तो वो जो क्या कहते हैं, जो सहजा है ना, वो 11:15 पर अपनी स्टेशन पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 11 बजकर, मतलब कि कब कब पहुंचेगी वो, तो 11 आवर्स 50 मिनट बाद वो अपनी स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ क्या हो जाता है, ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे क्लास 5th के 5 चैप्टर, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।